बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। क्या कोरोना वैक्सीन की चौथी खुराक भी लेना होगी? सऊदी वजारत सेहत के मुआवन सेक्रेटरी डॉक्टर अब्दुल्ला असीरी ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन की चौथी खुराक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सऊदीया टीवी चैनल के स्पेशल प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि ज़रूरत इस बात की है कि तमाम अफराद कोरोना से बचाव के लिए मुकर्रर हिदायत की पाबंदी और एहतियाती तदबीर का एहतमाम करें। उन्होंने कहा है कि सूरत हाल उस वक्त तक मामूल पर नहीं आएगी जब तक नए मुसद्दका केसेस और समाजी मदाफती निज़ाम में तवाज़न न पैदा हो। ये उस वक्त मुमकिन होगा जब वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद मुकर्रर हद तक पहुंच जाए और बच्चे वैक्सीन लगवा लें। डॉक्टर अब्दुल्ला असीरी ने कहा है कि वैक्सीन बच्चों के लिए बेज़रर और मुअस्सर है। इन्हें बड़ों के मुकाबले में आधी खुराक दी जाती है। इनके लिए सिर्फ 2 खुराकें ज़रूरी हैं। विजिट वीजे पर सऊदी अरब आने के लिए शराइत क्या हैं? सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के ट्विटर पर सफर, इकामा और खुरूज ओहदा के हवाले से लोगों की जानिब से बाज अहम सवालात के जवाब दिए गए हैं। कोरोना वैक्सीन और विजिट वीजे के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि मुमलिकत में मंजूर शुदा वैक्सीन न लगाने वालों को विजिट वीजे पर आने की इजाजत है या नहीं। जवाजात के कानून के मुताबिक सऊदी अरब में कोरोना से बचाने के लिए वैक्सीन लाजमी शर्त है। ऐसे अफराद जिन्होंने मुमलिकत में लगाई जाने वाली वैक्सीन नहीं लगवाई, इन्हें मुमलिकत आने के लिए लाजमी तौर पर 5 दिन के लिए करंतना करना होता है। वो अफराद जो विजिट वीजे पर मुमलिकत आना चाहते हैं, उनके लिए लाजमी है कि वो मुमलिकत आने के बाद करंतना के उसूल के तहत मुकर्रर मुद्दत पूरी करें। विजिट वीजे पर मुमलिकत आने वाले अफराद को यहाँ आने के बाद करंतना के दौरान वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाई जाती है। सऊदी अरब में मंजूर शुदा कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज देने के बाद करंतना के आखिरी दिन विजिटर का PCR टेस्ट किया जाता है। टेस्ट रिपोर्ट मनफी आने पर इनका करंतना खत्म किया जाता है। करंतना के लिए लाजमी है कि मुकर्रर ज़वाबित पर सख्ती से अमल किया जाए ताकि किसी किस्म की मुश्किल में मुब्तला न हो। वैक्सीन के हवाले से एक और शख्स ने सवाल किया है कि एक वैक्सीन सऊदी अरब में जबकि दूसरी पाकिस्तान में लगवाई, वापसी के लिए ताहाल इकामा और खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी नहीं हुई है, क्या करंतना लाजमी होगा? जवाब में बताया गया है कि मुमलिकत के इकामा होल्डर ऐसे तारकीन जिन्होंने मुमलिकत से रवानगी से कबल वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाई हुई हों, वो बराह रास्त सऊदी अरब आ सकते हैं। वो अफराद जिन्होंने मुमलिकत से रवानगी से कबल वैक्सीन की दोनों खुराकें नहीं लगवाई, इन्हें सऊदी अरब पहुंचने के बाद मुकर्रर मुद्दत के लिए करंतना में गुजारने होंगे। इकामे और खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी के हवाले से सऊदी महकमा पासपोर्ट का कहना है कि वो इकामा होल्डर जहां से मुमलिकत के सफर पर बराह रास्त आने की पाबंदी आयद की गई थी, उनके इकामे और खुरूज ओहदा की मुद्दत में मुफ्त तोसी का अमल जारी है। ऐसे अफराद जिनके इकामे और खुरूज ओहदा की मुद्दत में ताहाल तोसी नहीं हुई, वो अपनी बारी का इंतजार करें। इकामे और खुरूज ओहदा की मुद्दत में मुफ्त तोसी मरहलावार तरीके से की जा रही है। महकमा पासपोर्ट का कहना था कि मुमलिकत के डेटाबेस सेंटर और जवाजात के ताउन से तारकीन के इकामों और खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी पर अमल जारी है। ख्याल रहे कि जवाजात की जानिब से इख्तियारी तोसी की भी सहूलत फराहम की गई है, ताहम इसके लिए आजिर अपने अबशर या मुकीम अकाउंट से तारकीन के इकामे और खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी कर सकता है, जिसके लिए मुकर्रर फीस अदा करना ज़रूरी होती है। फीस की अदायगी के बाद मुकर्रर मुद्दत के लिए तोसी हासिल की जा सकती है। जुमेरात से इतवार तक सर्दी की एक और लहर का सामना। सऊदी माहिर मौसमियात डॉक्टर अब्दुल्ला अल मसनद ने कहा है कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की नई लहर का आगाज़ जुमेरात से होगा और ये इतवार तक जारी रहेगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब के शुमाली इलाकों से सर्दी की लहर का आगाज़ होगा और ये वस्ती और मशरकी इलाकों तक पहुँच जाएगी। उन्होंने कहा है कि जुमेरात और जुमे को सर्दी की लहर शुमाली और मगरबी इलाकों को अपनी लपेट में ले लेगी।
हफ्ता और इतवार को मशरकी इलाकों तक पहुंचेगी, जबकि इतवार को जुनूबी इलाके सर्दी की लहर से मुतासिर होंगे। उन्होंने कहा है कि रवां हफ्ते में मतला साफ होगा, जबकि दिन के वक्त मौसम एतदाल पर मबनी होगा, जबकि रात के वक्त सर्दी होगी। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने कहा है कि आज मदीना मुनव्वरा रीजन की यम्बो और अरल रैस कमिश्नरी में धूल होगी। मतला गुबार आलूद होने की वजह से हद निगाह मुतासिर रहेगी और ये कैफियत शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सऊदी अरब में कोरोना के 4,500 मरीजों का इंदराज। सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि आज कोरोना के 4,541 नए मरीजों का इंदराज हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों में 5,212 अफराद शिफायाब हुए हैं। कोरोना के बायस 2 मरीज हलाक हुए हैं, जबकि 750 मरीजों की हालत नाजुक है। वजारत ने कहा है कि कोरोना के मरीजों की कुल तादाद 6,61,733 हो गई है। शिफायाबी हासिल करने वाले 6,11,342 हो गए हैं, जबकि 8,924 मरीज हलाक हुए हैं। निजी कवायफ तक रिसाई के लिए हैकर्स के नए हरबे। टेक्नोलॉजी के माहिरीन ने खबरदार किया है कि हैकर्स निजी कवायफ चोरी करने, समाजी राब्ता वसाइल की मालूमात हासिल करने, टेलीफोन पर मौजूद मालूमात तक रिसाई के लिए जाली QR कोड का सहारा लेने लगे हैं। हैकर्स बैंक अकाउंट से रकम निकालने के लिए भी नए हरबे आजमा रहे हैं। हैकर रेस्टोरेंट्स और काफ़ी शॉप्स में मेन्यू के जरिए भी निजी कवायफ तक रिसाई हासिल करने लगे हैं। सऊदी बैंकों में मीडिया कमेटी के सेक्रेटरी जनरल तलत हाफिज ने बताया है कि बार कोड और QR कोड में फ़र्क है। बार कोड में मोटी और ऊंची लाइनें होती हैं जो एक दूसरे से फासला रखती हैं और ये नंबरों पर मुश्तमिल होती हैं। बार कोड ग़ज़ाई अशिया और मसनूआत में इस्तेमाल होता है। इसमें सामान की खुसूसियात, कीमत और उसके अनासिर होते हैं, जबकि QR कोड आमतौर पर अस्पतालों, रेस्टोरेंट्स और बाज़ारों में इस्तेमाल किया जाता है। रेस्टोरेंटों के मेन्यू में भी इस्तेमाल होता है। इसके मुहाफ़िज़ होने का इत्मीनान हासिल करना सारिफ के भी ज़िम्मे है। बाज़ QR कोड में नंबर होते हैं जिसे मिटाया जा सकता है और शक होने पर वेबसाइट तक रिसाई हासिल की जा सकती है। शक हो जाने पर QR कोड के महफूज होने का इत्मीनान ज़रूरी है, इससे जालसाजी का पता चल जाता है। थाई वजीर आजम सरकारी दौरे पर रियाज पहुंच गए। वली अहद वजीर दिफा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर थाईलैंड के वजीर आजम रियाज पहुंच गए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वो 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब आए हैं। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल नायब गवर्नर रियाज शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज, वजीर तिजारत डॉक्टर माजिद अल कसबी और दीगर हुकाम के अलावा थाई सिफारत खाने के अमले ने किया है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।